संघ ने भाजपा को छोड़ के किसकी वकालत की है? संघ किस काम में शामिल होता है सिवाय जहां भाजपा न हो उसके अतिरिक्त? तो भाजपा को पैदा किया है संघ ने। संघ में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं, और जो भाजपा में वो कहते हैं हम संघ के लोग हैं। तो इनका चोली दामन का रिश्ता है। दूसरी बात, संघ को क्या कभी आपने भाजपा की बुराई करते हुए सुना? एक भी किसी मुद्दे पे बड़े से बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी कर ले, पूरा देश बेच दे, जंगल बिक रहा है, संघ बोलता है। पार्टियां तोड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे। कभी आपने आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का बयान सुना कि ये गलत कर रहे हैं? एक से एक बेईमान चोर को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कभी आपने संघ की तरफ से कोई आलोचना सुनी? तो संघ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। संघ का काम है बीजेपी के गुनाहों को छिपाना और चुनाव में इन के इन प्रकारेण बीजेपी को जिताना, यही काम कर रहा है। हिंदू की निर्मम हत्या हुई है, वो मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इसके लिए बांग्लादेश की सरकार रिस्पॉन्सिबल है और भारत सरकार को सख्ती से इस मामले को उनके जो भी अपने डिप्लोमेटिक और एफर्ट्स हो सकते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहूंगा कि हमें दूसरे देश के मामलात में कौन इकट्ठा हो जाए कौन ना, इसको धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे मुल्क में जो भी होता है उसमें दूसरे लोग इंटरफेयर करें बाहर। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारतीय सेना की कुर्बानी देने से आया है, इसलिए हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बांग्लादेश की सरकार, वहां की आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके की घटना जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जा सकती है वो करनी चाहिए। साजिश का हिस्सा जो लोग हैं वही जब इसे साजिश बताएं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जो खुद साजिश का हिस्सा हैं वो इसे साजिश बता रहे हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक संगठन कह रहा है कि जो क्रिसमस सेलिब्रेशन में जाएगा वो हिंदू नहीं रहेगा। विश्व हिंदू परिषद ये बयान देता है, बजरंग दल कहीं लठ लेके पहुंच जाता है, आरएसएस उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है। और जब आरएसएस चीफ ये कहे कि ये साजिश का हिस्सा है तो अपने आप में एक बड़ा अजीब और गरीब सा मामला है। ये कई मुंह ही बातें करते हैं। अच्छा सर, अमूमन ये मुस्लिम विरोधी है या नहीं, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं खुद आरएसएस स्वयं विजिट करें, आए देखें यहाँ पर कि हम लोग क्या सोचते हैं। देखिए, आरएसएस का क्या इतिहास है वो सब जानते हैं। देश की आजादी में आरएसएस ने गद्दारी का काम किया। आरएसएस ने जो जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग, इस देश के फ्रीडम फाइटर, इस देश के हजारों लाखों उलमा, इस देश के हजारों लाखों जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने जब अपनी जान की कुर्बानी दी तो उस वक्त आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये किसी से छुपा नहीं है। आप भले ही इतिहास की किताबें बदल लें, आप नई शिक्षा नीति के नाम पर जो हिस्ट्री है उसको चेंज कर दें, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि आरएसएस ने अंग्रेजों की दलाली की। आरएसएस ने महात्मा गांधी का हमेशा विरोध किया। वो आरएसएस से ही जुड़े हुए थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। ये हम कहीं के ये खुद स्वयं सरदार पटेल ने कहा है और इसीलिए आरएसएस बैन किया गया था। इसीलिए बार बार महात्मा गांधी की हत्या उनके ना रहने के बाद भी की जाती है। देखिए, बहुत सेंसिटिव मैटर है, इनके ऊपर ऐसे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं होता है। लेकिन मोहन भागवत जी एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड, उनका जो विचार है, उनका जो मार्ग है,
हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफर करते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ कहना है बांग्लादेश के बारे में, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है, और भाजपा का आत्मा है आरएसएस। तो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंडेम किया है, लेकिन ये अलग एक देश है, कंट्री है, वहां पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है, जुरिस्डिक्शन है, बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ पे है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे है, बॉर्डर ये बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ का है, बॉर्डर तो स्टेट पुलिस का हाथ में नहीं है। तो अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर मोहन भागवत जी विचलित हो, तो उनको तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से बात करना चाहिए, और उनका जो एंजाइटी है तो वो उनको बताना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री और रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज है उनको करना चाहिए। यहां पर बंगाल में आके स्टेटमेंट देकर तो कुछ नहीं होगा। वो एंजाइटी उनका, सिर्फ उनका नहीं है, एंजाइटी सबका है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आत्मा है आरएसएस। तो उनसे बात करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए जो हम लोग यह सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये तो उनको मोदी जी, अमित शाह जी, उनको पूछना चाहिए।